अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं आए या जिसमें काम के न होने की जानकारी दी जाए वह आपका नेगेटिव होता है। आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में इज, एम, आर यानी सिंगुलर के लिए इज, आई के लिए एम और बहुवचन यानी प्लूरल के लिए आर का प्रयोग होता है। जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप पहले लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी, और सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी यानी इंग फॉर्म, इंग फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। आसान, एक तरह से देखा जाए तो यह जो टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आसान है। अब निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा? वाक्य यदि दिया हो मोहन सड़क पर फल नहीं खा रहा है, यह वाक्य है। मोहन सड़क पर फल नहीं खा रहा है, काम जारी है आपका। देखिए नहीं आ गया तो निगेटिव है। सब्जेक्ट मोहन सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। कह रहा मेन वर्ब लगाइए, मेन वर्ब कौन है? खाना, इट मीन्स खाना, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी इंग। अब कह रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? क्या खा रहा है? फल, फ्रूट। कहाँ खा रहा है? सड़क पर, यह आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो सड़क पर यानी ऑन द रोड। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसका मित्र मेज पर नहीं खड़ा है। यहां देखिए, देखो ध्यान दीजिए, खड़ा है, क्या काम जारी है? हाँ, ठीक है। इस वाक्य में रहा, रही, रहे नहीं है, लेकिन यह काम जारी है, तो आप इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगाएंगे भाव देख करके। सब्जेक्ट कौन है? उसका मित्र, तो हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड अब सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, इज के बाद नहीं के लिए नॉट, मेन वर्ब खड़ा, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, स्टैंडिंग हो गया। कहाँ खड़ा है? मेज पर, तो ऑन द टेबल, ठीक। हिज फ्रेंड इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द टेबल। आगे देखते हैं। मैं उसे अपनी कलम
नहीं दे रहा हूं। मैं उसे अपनी कलम नहीं दे रहा हूं। काम जारी है। अब नहीं दिया गया तो निगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट कौन है? मैं के लिए आई एम लिखेंगे और मैं के लिए आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम के बाद नहीं है तो नॉट। अब मेन वर्ब देना, गिव मीन्स देना, आईएनजी जोड़ेंगे तो यह ई आपकी हट जाएगी। गिविंग। अब यहां भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उसे और अपनी कलम। तो पहले उसे आप लगाएंगे, हिम, अपनी कलम। देखिए यह अपनी आई के लिए है, तो अपनी के लिए आई के साथ माई लगेगा, माई पेन। आई एम नॉट गिविंग हिम माई पेन। एक और एग्जांपल देखते हैं। मनोज घर पर नहीं खेल रहा है। यह वाक्य है, मनोज घर पर नहीं खेल रहा है। काम जारी है। सब्जेक्ट कौन है? मनोज। तो मनोज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज के बाद नहीं के लिए नॉट। अब मेन वर्ब खेलना, प्ले मीन्स खेलना, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं इसमें है, कॉम्प्लीमेंट है घर पर। देखिए दोस्तों, यहां था मेज पर तो हमने ऑन लगाया, सड़क पर तो यहां भी हमने ऑन लगाया, लेकिन घर पर अब यहां यदि हम ऑन लगा देते हैं तो घर के ऊपर हो जाएगा, और घर के ऊपर खेलने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो यह वाक्य से स्पष्ट है कि घर पर अर्थात घर के अगल बगल। तो ऐसी दशा में आप ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, एट लगाएंगे, प्रीपोजिशन एट हाउस। ठीक है, मनोज इज नॉट प्लेइंग एट हाउस। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का संश्लेषण करेंगे, और नियम थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिए। नियम याद रहेगा तो बहुत आसानी होगी। ठीक, धन्यवाद।